हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जो कि संबंधित है रॉल्स की न्याय की अवधारणा या सिद्धांत से। इसके पहले वाला जो पार्ट है न्याय के सिद्धांत में हम प्लेटो का न्याय का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्स की न्याय की धारणा है ए समाजवादी, बी उपयोगितावादी, सी समुदायवादी या डी उदारवादी। तो फ्रेंड्स, रॉल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं। इनकी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इनका न्याय सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक किस पर आधारित है? इनका न्याय का सिद्धांत जो हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक सिद्धांत के समझौते पर आधारित है। इनका न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके न्याय सिद्धांत को? शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत। इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों, कौन कौन सी मूल पदार्थ हैं वो? वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, शक्ति, क्षमता को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। मतलब ये जो सारे मूल पदार्थ हैं उनको सही से वितरण करके उन्हें उपलब्ध कराना समाज को। रॉल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। इस कोटेशन को फ्रेंड्स क्वेश्चन बना करके भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी हमें अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? ए ड्यूगी, बी ब्राइस, सी डाइसी या डी जॉन रॉल्स। तो फ्रेंड्स, न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में जॉन रॉल्स ने परिभाषित किया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है? ए चार्ल्स टेलर, बी जॉन रॉल्स, सी मैकफर्स या डी हेयक। तो फ्रेंड्स, जो निम्नलिखित में से जो चार्ल्स टेलर है, चार्ल्स टेलर एक समुदायवादी विचारक है। मैकइंटायर, सैंडल, वॉल्जर और चार्ल्स टेलर प्रमुख समुदायवादी विचारक, यानी चार्ल्स टेलर के अलावा और कौन कौन है? मैकइंटायर, सैंडल और वॉल्जर। ये जो चारों ही एक समुदायवादी प्रमुख विचारक हैं। समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। चार्ल्स टेलर ने अपनी कृति फिलोसॉफिकल पेपर्स, यानी जो चार्ल्स टेलर की जो प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है? फिलोसॉफिकल पेपर्स में तर्क दिया है कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयाँ नहीं है। मतलब जो विभिन्न इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की संकल्पना कर सकता है, यानी समुदाय के अंदर रहकर ही वह अपना हित सोच सकता है, समुदाय से बाहर नहीं। अगला प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन किसका है? ए जॉन रॉल्स, बी लॉर्ड एक्टन, सी टॉनी या डी जे.एस. मिल। तो फ्रेंड्स, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन है जॉन रॉल्स का। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने अपनी कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, फ्रेंड्स इनकी जो एक फेमस रचना है जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको अलग से भी पूछ सकते हैं कि ये रचना किसकी है, में सामाजिक संविदा और कांट के विधि दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की
संज्ञा प्रदान की है? क्या इन्होंने जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को कौन सी संज्ञा प्रदान की है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा। अगला है फ्रेंड्स, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? ए विवरणात्मक न्याय, बी सर्वसुलभ न्याय, सी प्रत्यात्मक न्याय या डी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। फ्रेंड्स अभी बताया है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, यानी न्याय के लक्षण क्या क्या हैं? जॉन रॉल्स के अनुसार ये बताना है। ए न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, बी न्याय की प्रधानता, सी सामाजिक न्याय से सरोकार या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जॉन रॉल्स के अनुसार ये तीनों ही क्या है? न्याय के लक्षण हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। फ्रेंड्स ये जो तीनों ही हैं इन पर भी अलग अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? ए जॉन रॉल्स ने, बी हीगल ने, सी मार्क्स ने या डी चार्ल्स टेलर ने। तो फ्रेंड्स अभी बताया है कि जो न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है ये किसने बताया है? जॉन रॉल्स ने। इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है, यानी कि जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं आता है? ए है समान न्याय का सिद्धांत, बी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी भेदमूलक सिद्धांत या डी अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जॉन रॉल्स की न्याय सिद्धांत का जो भाग नहीं है वो है ए समान न्याय का सिद्धांत। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि कब लिखी गई? 1971 में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। उसने 3 प्रकार के न्याय का सिद्धांत, जैसे कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो कि फ्रेंड्स ये है पहला वाला बी नंबर पर, और दूसरा है भेदमूलक सिद्धांत जो सी है, दूसरा भेदमूलक, और तीसरा है अवसर की उचित समानता। ये तीनों ही कौन कौन? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत वर्णित किया है। अतः समान न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल रंजनाथ क्लासेस को सब्सक्राइब और हाँ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।